अपने देश में चुनाव समय से हो सकता है, चाहे एमपी का हो या एमएलए का हो, प्रधानी का हो या बीडीसी का हो या जिला पंचायत का हो। मतलब नेता की लाइन में अगर आप लग जाओगे तो आपका साफ साफ ये दिख रहा है कि टाइमली नियमानुसार सब कुछ होगा। लेकिन मज़ेदार बात क्या है, काबिलियत तारीफ़ है इस बात का, जब कोई लड़का बचपन से लेकर के और ग्रेजुएशन तक अपना पढ़ाई कंप्लीट करता है, उसके बाद जब वो नौकरी में जाता है, रिटन एग्ज़ाम पास करता है, पास करने के बाद सब कुछ इंटरव्यू भी क्लियर कर लेता है, यानी फाइनल में अब उसकी ज्वाइनिंग बाकी रह जाता है, तो उस ज्वाइनिंग को कोर्ट में डाल दिया जाता है। कोर्ट से लड़ते रहो, कब तक? कम से कम 4-5 साल तक। इसके लिए कोई नियम कानून अपने देश में नहीं है। गलत कह रहा हूँ क्या? इसके लिए नियम कानून नहीं है अपने देश में। नियम कानून किस लिए है कि समय से प्रधानी का चुनाव होना चाहिए, समय से बीडीसी का चुनाव होना चाहिए, समय से हर नेताओं को मिलना चाहिए। लेकिन पुलिस का हो या अध्यापक का हो या आप दरोगा, ऐसा कुछ भी ले लो, वो लटका रहता है पेंडुलम की तरह। पेंडुलम की तरह इधर कभी इधर, इधर कभी इधर। और जब लड़के प्रोटेस्ट करते हैं अपने हक और अधिकार के लिए, तो उसके ऊपर डंडा मारा जाता है, मार के सर फोड़ दिया जाता है। और वो कौन करता है? वो कोई और नहीं करता है, अपने ही गांव समाज के लोग करते हैं। लेकिन अपने देश का दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अगर कोई भी युवा आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो उसके साथ वही काम होता है जो पुलिस आने वाले टाइम पे बेरहमी से पीट पीट के हर जगह पे तो पीट के हत्या भी कर देते हैं। उन लोगों के ऊपर क्या होता है? बस सस्पेंड कर देने से वो आदमी जिंदा हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अपने देश में चुनावी जो प्रक्रिया है, टाइम से रिजल्ट आना चाहिए। अगर एक बार घोषित हो गया कि इस डेट को चुनावी रिजल्ट आने वाला है, उस डेट को 100% आएगा। आता है कि नहीं आता? लेकिन पढ़ाई का डेट फिक्स है, एग्ज़ाम का डेट इधर उधर हो सकता है, लेकिन चुनावी डेट इधर उधर नहीं हो सकता है। अगर चुनावी डेट इधर उधर हो गया तो नेताजी का जयकारा फिर रुक जाएगा। और नेताजी का जो जयकारा जो लोग पीछे पीछे करते हैं, कोई नेताजी का परिवार थोड़ी होता है, जनता होता है। जनता नेताजी के पीछे पीछे जय 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 करती रहती है। लेकिन अब आज की जो युवा पीढ़ी है, अब वो नेताजी के जय जय नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं वैसे, लेकिन नेताजी लोगों को जय जय पीछे पीछे नहीं करते हैं। अब उन लोगों को हक और अधिकार दिख गया है, इसलिए हक और अधिकार के लिए जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर डंडा मारा जाता है, इनकाउंटर किया जाता है। क्यों? अपने हक और अधिकार क्यों मांग रहा है? तुम्हारा बाप भी नाली काटता था, तुम भी काटो। तुम्हारा बाप भी गोबर उठाता था, तुम भी उठाओ। तुम्हारा बाप चरपरासी था, तुम भी चरपरासी बनो। तुम्हारा बाप एक गाय चराने वाला था, तो तुम भी एक गाय चराने वाला बनो। तुम्हारा बाप जूता सिलता था, तो तुम भी जूता सिलो। डीएम बनोगे? डीएम का सपना मत देखो। डीएम का बेटा ही डीएम बनेगा, और सीएम का बेटा सीएम बनेगा, और पीएम का बेटा पीएम बनेगा। सपना इतना सरकार साफ साफ दिखा रही है कि सपना उतना ही देखो कि जो साकार हो सके। अब तुम दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन जाएंगे।
तो प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले चाय बेचना सीखो। चाय बेचोगे, अगर चाय बेच लेते हो तो सोच लो कि प्रधानमंत्री बन जाओगे। सोच लो। लोग तो कहते हैं कि चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री जी देशे बेच दिए। तो अगर प्रधानमंत्री जी देश बेच दिए तो किस देश में रह रहे हैं? अजीब बात है यार। लेकिन टाइम और समय से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। डेट भी टल सकता है 1-2 दिन, लेकिन अगर एक दिन अगर ये बात फिक्स हो गया कि इस दिन अपना वोट डालने जाना है, वोट, तो वो दिन कभी नहीं टलेगा। अगर ये फिक्स हो गया कि इस दिन रिजल्ट आना है, तो चाहे देश के भीतर भूकंप क्यों ना आ जाए, देश के भीतर भूकंप क्यों ना आ जाए, वो होना ही होना है। एकदम फिक्स है कि वो उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा कि कौन सीएम बना है और कौन पीएम बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।